वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं कोकेडामा। जी हाँ, एक ऐसी पद्धति जो कि जापान की प्राचीन कला है, जिसमें पौधों को पारंपरिक गमले की बजाय मिट्टी के मिश्रण में लपेटकर एक गेंद का आकार दिया जाता है। लेकिन इसको हम कुछ नए तरीके से बनाएंगे जिसमें आपको एकदम ज़ीरो कॉस्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने ले ली है कुछ प्लास्टिक की इस प्रकार की जालीदार थैलियाँ, जो कि ऑनलाइन हमें आसानी से सामान लेने पर मिल जाती हैं। और नारियल तो हम घर में लाते ही हैं, तो नारियल के छिलके को जो है हम इस तरह से निकाल कर इकट्ठा कर लेंगे। क्या आप जानते हैं कोकोपीट या कोको केयर क्या होता है? नारियल के छिलकों से बना एक ऐसा जैविक, हल्का और प्राकृतिक पॉटिंग माध्यम है जो बेहतरीन जल धारण की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह पौधों की जड़ों के लिए बहुत ही आदर्श होता है, क्योंकि यह नमी को बनाए रखता है, मिट्टी को हल्का बनाता है और यह एंटी फंगल भी होता है। अगर आप भी बना रहे हैं कोकेडेमा, तो इसके लिए छोटे, नमी पसंद वाले और धीमी गति से बढ़ने वाले घरेलू पौधों का यूज़ करते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मनी प्लांट का। बाकी पौधों के बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस समय हम सबसे ज़्यादा अवेलेबल होने वाली चीज़ों से बना रहे हैं ये DIY। तो मनी प्लांट तो सबके घर में होता है, इसे प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान है। शुरुआत में आपने देखा था कि इस प्लास्टिक की थैली में मैंने मनी प्लांट की कटिंग को रखकर पानी में रख दिया था। कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स आ जाती हैं। तो ये वाली डेकोरेशन आइटम हम पहली बार बना रहे हैं। इसके लिए नीचे मैंने एक कप का यूज़ किया है, ताकि गोलाई का शेप जो है थोड़ा बना रहे। उसके बाद में मैंने लिया है मिट्टी और कंपोस्ट, और इसमें मैंने मिलाया है हल्का सा कोकोपीट जो मार्केट में मिलता है। तीनों को मैंने 1-1-1 पार्ट रखा है। और अभी जो हमने नया कोको केयर निकाला था, उसमें से फ्रेश कोकोपीट भी इसमें डाल दिया। साथ ही एक नेस्ट का रूप देने के लिए मैं इन नारियल के छिलकों को भी जो है इसमें बिछा रही हूँ। पहली बार बना रहे हैं ना, तो कहीं प्लांट हमारा गलती से रूट रॉट ना हो जाए, जड़ें सड़ ना जाएं। प्लास्टिक का ये जालीदार बैग जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। सैकड़ों साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोस्ट होने के लिए। तो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक छोटा सा स्टेप मेरी तरफ से। धीरे धीरे कोकोपीट की एक लेयर, उसके बाद में कोको केयर की एक लेयर बना दी। अब हम इसमें सावधानी से मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स लगा रहे हैं। वैसे तो रियल कोकेडेमा बनाने के लिए मॉस का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी जगह हम कोकोपीट का यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा सा कोको केयर भी। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हम इसमें केवल कोकोपीट के बजाय थोड़ी सी मिट्टी और खाद का यूज़ भी कर रहे हैं। इससे कि मिट्टी हमारी वेल ड्रेन बनेगी और पौधा हमारा अच्छे से ग्रो करेगा। इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक बटन को थम्स अप कर लीजिए, और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मनी प्लांट को अच्छे से सेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है, उसमें हम हल्के हल्के कट लगा रहे हैं, ताकि इन्हीं कट्स को बाद में हम इस तरह से टाई कर सके। ये देखिए, 5 कट्स लगाए हैं मैंने टोटल, और अब एक एक करके हम सबको बांध देंगे, जैसे पुराने ज़माने में गठरी बांधा करते थे ना। हाँ हाँ, कुछ लोग जब नाराज़ हो जाते थे तो ऐसे ही गठरी बांध कर घर से निकल जाया करते थे। और जब बुद्धू घर को आते थे तो माएँ उनका कान पकड़कर ऐसे खींच लिया करती थी, जैसे मैं खींच रही हूँ। ये देखिए। अब जब बात मम्मी की हो रही है, तो थोड़ी साफ सफाई तो बनती ही है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें मैंने एक और पॉलीथीन ले ली है, और एक ले ली है रेड कलर की लंबी सी कपड़े की डोरी। पिन बांधकर इसे मैंने एक से एक ऐसे नेट में से निकाला है, जैसे कि हम पजामे में नाड़ा डालते हैं। अरे नहीं नहीं, यहाँ तो हम पोटली बना रहे हैं। जी हाँ, पोटली। जी हाँ, बहुत ही प्यारी और प्राकृतिक पोटली, जो हमें प्रकृति माता की तरफ बढ़ाती है। इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा और कोकोपीट मिला देंगे, क्योंकि पहली बार बना रहे हैं ना, तो नीचे से भी जो है प्लांट को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अब हम हमारी पहले वाली पोटली को जो है इसके अंदर लगा देंगे, और उसके बाद जल्दी से, जैसे टाई पहनते हैं ना, तो कैसे उसका धागा खींचते हैं, वैसे ही हम भी इसको थोड़ा खींच लेंगे। अब हम आपको आगे ले चलते हैं उस दौर की तरफ जब हमारी शादी हुई थी और गठबंधन जुड़ा था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ गठबंधन यहाँ भी जुड़ रहा है, देख लीजिए। तो बिना शेप की पोटली तो हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं। इस तरह से थपथपाएंगे और इसको एक बॉल का आकार दे देंगे। उसके बाद में इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए।
ऐसी छोटी छोटी हंसी मजाक की बातें तो होती रहेंगी। अब बात करते हैं कि इसकी देखभाल कैसे करनी है। 2 या 3 दिन में अगर ये आपको हल्का महसूस होने लगे तो गोले को 5 से 10 मिनट तक आप पानी में डुबो कर रख लीजिए। इसमें जो पौधे हम लगाने वाले हैं वो मध्यम या अप्रत्यक्ष धूप में रखने वाले पौधे हैं, तो इनकी पत्तियों को नियमित रूप से पानी का छिड़काव करते रहे। कुछ हफ्तों में एक बार आप पानी में लिक्विड फर्टिलाइजर मिलाकर इनको पोषण जरूर दीजिएगा। ध्यान रहे ज़्यादा पानी से इसको बचाना है और हवा के झोंकों से दूर रखना है। कोकोडेमा में जूट की डोरी का प्रयोग होता है ताकि मिट्टी के गोले का आकार बंधा रहे। यह नेचुरल भी है और इको फ्रेंडली भी, और एक बहुत ही प्यारा सा डेकोरेटिव लुक भी देता है। अब हमारे पास फिलहाल तो वो नहीं है, कोई बात नहीं, अभी नए नए हैं ना, तो जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसे भी यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये मुझे थोड़ा छोटू छोटू सा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि प्लांट बढ़ने के बाद कैसा लगेगा। तो यहाँ थोड़ी सी जगह है, मैंने सोचा कि एक और मनी प्लांट की कटिंग इसमें लगा देते हैं। ये देखिए, छोटी सी कटिंग मैंने एक और लगाई है जिसकी रूट्स बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हुई हैं। फिर मैंने सोचा कि प्लांट ग्रोथ होने के बाद में इसकी स्टेम्स तो लंबी लंबी हो जाएंगी क्योंकि ये मनी प्लांट है। तो उसके लिए मैं आगे एक और ट्रिक बताने वाली हूँ, जाइएगा नहीं प्लीज़। कुछ ही दिनों पहले मेरी कुछ लाख की चूड़ियाँ टूट गई थी। उसमें से मुझे एक एल्यूमिनियम का वायर मिला था जिसे मैंने संभाल के रखा था। यह बहुत ही आसानी से मुड़ सकता है। इसमें हम ऐसे एल्यूमिनियम का वायर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। आपकी इच्छा अनुसार इसे मोड़ के टाई कर लेंगे और प्लांट को एक सपोर्ट दे देंगे। अगर आप इस प्लांट को डेकोरेटिव पीस में लंबाई में बढ़ाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अन्यथा इसकी कटिंग भी कर सकते हैं जिससे कि पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी और रूट्स मजबूत होंगी। कि जब मेरा ये वाला DIY सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये सब तो मैंने कर लिया, लेकिन जब इस प्लांट को मैं रखूँगी तो सरफेस थोड़ा ख़राब नहीं हो जाएगा? अरे वाह, मम्मी तो फिर डांटेगी। तो मैंने ले लिया है एक छोटा सा कप, बच्चों के बैग में से ले लिया है एक एक्रेलिक कलर और एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा स्माइली फेस बना दिया है। थोड़ा सा मेरे से बिगड़ गया, काला कलर लगाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसको देखकर किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। तो लो जी, तैयार है हमारा छोटा सा क्यूट सा DIY। सच्ची सच्ची बताना कमेंट में कैसा लगा। हाँ हाँ, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ बताइएगा, आगे से ध्यान रखूँगी। इसी तरह की चुलबुली बातों के लिए, अच्छी अच्छी स्टोरी के लिए और नए नए आइडियाज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।